इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और चुनाव धमाका में अब आपको दिखाते हैं बंगाल की ग्राउंड रिपोर्ट। अंतिम 4 चरणों के चुनाव में जिस इलाके पर बीजेपी और टीएमसी का सबसे ज्यादा फोकस है उनमें से एक है ग्रेटर कोलकाता का इलाका। यहां सबसे दिलचस्प जंग कल्याणी सीट पर लड़ी जा रही है। नादिया की कल्याणी से आप अमित पालित की एक रिपोर्ट देखिए और हवा का रुख समझिए। ग्रेटर कोलकाता मेट्रोपॉलिटन एरिया की जिन सीटों पर बीजेपी की नजर है उसमें से एक सीट कल्याणी भी है, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। कल्याणी उन शहरों में से है जिसे बहुत प्लान तरीके से बसाया गया था और 1950 के दशक में डॉक्टर बिधान चंद्र राय की कोशिश के बाद ये शहर को बसाया गया। इस शहर में काफ़ी कुछ है, जैसे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, और जिसकी वजह से ना सिर्फ ये टाउन डेवलप हुआ बल्कि इसके आसपास के जो इलाके हैं उन्हें भी बहुत फायदा मिला विकसित होने में। अगर चुनावों की बात की जाए तो कल्याणी जो सीट है ये डिस्ट्रिक्ट तो नदिया में पड़ता है, लेकिन इस सीट पड़ता है बोनगा लोकसभा में, और बोनगा लोकसभा में 2019 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इस वक्त यहाँ के क्या समीकरण है ये भी आपको बताएंगे और लोगों से भी बात करेंगे। तो अभी आप जो आवाज़ यहाँ सुन रहे हैं कल्याणी में, यहाँ पर टीएमसी का एक सभा होने वाली है, उसकी आवाज़ आ रही है। उसके बीच हमें कुछ और लोग मिले यहाँ पर बैठे हुए थे दोपहर में, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बादल दास। बादल दा, परिवर्तन? हाँ, परिवर्तन तो अवश्य हाँ होगा। दीदी की हवा है कि मोदी की हवा? मोदी की हवा। मोदी की हवा कल्याणी में, मोदी की हवा है। जय सिया राम, जय सिया राम। एक के बाद खत्म। बस के लोग बोल रहे हैं जय सिया राम। हाँ, परिवर्तन होगा। मेरा नाम विमल है। अच्छा, परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा। और होगा कौन? तो कौन आएगा? ओ मोदी आएगा। मोदी की नाम? हारू दास। तो आपने सुन लिया यहाँ पर लोगों की राय। अच्छा, ये भी खड़ा। क्या नाम है आपका? दीपू घोष। दीपू, परिवर्तन हो रहा है यहाँ पर? हाँ, हो रहा है। तो कौन आ रहा है? हम लोग के मोदी आ रहा है। मोदी आ रहा है, ठीक है। हमको बंगाल में मोदी ही चाहिए। अच्छा, हवा किसकी चल रही इलाके में, दीदी की कि मोदी की? ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। फिर भी तो टक्कर है, क्या है, किसकी हवा है? तीसरा कोई भी है यहाँ पर? यहाँ पर तीसरा तो पता नहीं, ये फिलहाल तो बीजेपी कर रहा है सब कोई। हाँ। आपका नाम क्या है? शंकर रविदास। शंकर बाबू, परिवर्तन चाह रहे हैं क्या आप? हाँ जरूर, काहे नहीं। आपका नाम? सुमित श्रीवास्तव। क्या लग रहा है यहाँ पर? वो एक ही है, एक ही हवा है। किसकी? बीजेपी की। बीजेपी की हवा है जी। आशकरदा, परिवर्तन चाहिए आपको यहाँ पर? हाँ, असल परिवर्तन चाहिए। असल परिवर्तन चाहिए। हवा किसकी है, दीदी की कि मोदी की? ना, मोदी जी की। मोदी जी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। কি নাম আপনার? ঝুমা দাস। জুমাদি, আপনারা কি পরিবর্তন চাইছেন এখানে? হ্যাঁ, পরিবর্তন তো চাইছি। তো পরিবর্তন দেখছেন তো কি মনে হচ্ছে, হাওয়াটা কার চলছে এখানে, দিদির নাকি মোদির? সে তো বললে আবার মার খাবো আমি। ये बोल रहे हैं कि परिवर्तन जो चाहते हैं, लेकिन अगर ये बोल देंगे तो उनको मार पड़ेगा, तो आप समझ लीजिए। नादिया के कल्याणी के वोटर का मूड आपने देख लिया। अब आपको ले चलते हैं नादिया की हरिन घाटा सीट पर। अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट पर मतुआ समाज जीत और हार तय करता है। बंगाल की मतुआ का चुनावी मूड बताने वाली अमित पालित की रिपोर्ट देखिए। 5वें चरण में नदिया जिले के जिन सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं उसमें से एक होरिन घाटा भी है। होरिन घाटा रिजर्व सीट है। भले ही ये डिस्ट्रिक्ट नोदिया में पड़ता हो, लेकिन इसका लोकसभा क्षेत्र है बोनगांव, जहां से 2019 में बीजेपी के शांतनु ठाकुर ने जीत हासिल की थी। इस सीट पर भी मतुआओं को अच्छा खासा दबदबा है। यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन में 40% मतुआ समाज के लोग हैं और टोटल पॉपुलेशन में 75% यहाँ पर एससी वोटर्स हैं, और एक रिजर्व सीट है। लेकिन 75% एससी के जो लोग हैं इस इलाके में, उसमें भी 55% मतुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि इस सीट पर कितना दबदबा है मतुआ समुदाय का। वो जिस तरफ जाएंगे जीत उसी को हासिल होगी, और बीजेपी को लगता है कि जिस तरह से 2019 में मतुआ समुदाय के लोग उनके साथ जुड़े हैं उसका फायदा उन्हें 2021 में मिलने जा रहा है। होरिन घाटा में 40% मतुआ समाज के लोग हैं और उन्हीं के साथ इस वक्त मैं मौजूद हूं और उनसे जानते हैं कि उनके इस इलाके में आखिरकार वो किसको इस इलेक्शंस में दे रहे हैं अपना साथ या फिर किसका समर्थन दे रहे हैं। उसी से पता लगेगा कि यहाँ जीत किसको मिलती है। मेरा नाम मिठुन दास है। मिठुन दा, ये बताइए कि मिठुन दा तो बीजेपी के साथ हैं और आपके मतुआ वाले मिठुन दा किसके साथ? हाँ, हम लोग भी मतुआ के साथ है, हम शांतनु ठाकुर के साथ है, हम भाजपा के साथ है। अच्छा, आपका नाम क्या है? अनुपम मंडल। अनुपम, आप लोग क्या परिवर्तन देख रहे हैं? आपका समाज परिवर्तन चाहता है तो किसके साथ जाना चाहता है? हम लोग जो ये समाज परिवर्तन देख रहे हैं, हम लोग सब हमारा
ठाकुर नगर के जो शांतनु ठाकुर है, हम लोग भाजपा के साथ ही जानना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? प्रशांत चौधरी। अच्छा, आप लोग किसके साथ जा रहे हैं? हम लोग बीजेपी के साथ ही हैं। आपका नाम क्या है? आशीष गाइन। अच्छा, आप लोग किसके साथ जा रहे हैं? আমরা মতুয়া সমাজ সমস্ত শান্তনু ঠাকুরের সাথে আছি। আমরা পুরো अच्छा, इनका कहना है कि शांतनु ठाकुर यानी कि जो बीजेपी के सांसद हैं और मतुआओं के लीडर हैं। आपका नाम क्या है? আমার নাম কার্তিক চন্দ্র বিশ্বাস। अच्छा, कार्तिक जी, आप लोग किसके साथ जा रहे हैं? আমরা শান্তনু ঠাকুরের সঙ্গেই আছি এবং শান্তনু বিজেপি করে এবং বিজেপি যেহেতু আমাদের সমাজের জন্য কিছু করছে, পূর্ববঙ্গ থেকে আসা মানুষের জন্য इनका ये कहना है कि शांतनु ठाकुर जो इनके मतुआ समुदाय के लीडर हैं, यानी ठाकुरवाड़ी से जो आते हैं, वो बीजेपी के साथ है, इसलिए वो बीजेपी के साथ है। यानी कि जो ठाकुरवाड़ी जिसके साथ जाता है, उनके मतुआ समाज के जो लीडर है जिसके साथ जाते हैं, वो समुदाय भी उनके साथ चला जाता है। आपका नाम क्या है? কৃষ্ণেন্দু বিশ্বাস। आप लोग युवा जो मतुआ है वो अलग कुछ सोच रखते हैं कि ये जो ঠাকুরবাড়ি बोलता है? হ্যাঁ, আমরা শান্তনু ঠাকুরের সঙ্গে আছি। আমাদের অভিভাবক উনি যা বলবেন সেটাই ঠিক। यूथ भी शांतनु ठाकुर की ही बात कर रहे हैं। आपका नाम? লক্ষ্মী মালি। तो महिला जब मेरा जरा अच्छे, आप लोग क्या सोच रहे हैं, किसके साथ जाएंगे? শান্তনু ঠাকুরকে शांतनु ठाकुर, ये शांतनु ठाकुर का बोल रहे हैं। मतुआ समाज का मत आमतौर पर एक तरफा ही होता है और इसका प्रभाव हमने 2019 के लोकसभा के चुनाव में बखूबी देखा है। भारतीय जनता पार्टी को पूरी उम्मीद है कि इस बार के चुनाव में मतुआ समाज का पूरा वोट भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा और ऐसे में 40 सीटों पर जो प्रभाव है वो भी शायद स्पष्ट दिख सकता है 2 मई तक। नादिया के बाद अब आपको ग्रेटर कोलकाता के दमदम की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। नॉर्थ 24 परगना की बेहद खास सीट है दमदम। एयरपोर्ट से लेके सबसे पॉश इलाका कोलकाता के दमदम में ही आता है और यहाँ पर हिंदी भाषी लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। पिछली बार लोकसभा चुनावों में बीजेपी को इस गढ़ से खास उम्मीद इसलिए भी थी क्योंकि यहाँ पर वोट मार्जिन सबसे ज़्यादा बीजेपी को नज़र आया था, लेकिन टीएमसी ने इस पूरे इलाके में अपना कब्जा बना रखा है और यही वजह है कि टीएमसी और कम्युनिस्ट के अलावा बीजेपी ने भी इस इलाके में पूरी ताकत झोंक रखी है। कोलकाता से सटा हुआ दमदम अमूमन चकाचौंध का इलाका है और यही वजह है कि फिल्मी सितारों से लेके तमाम लोग दमदम में आते हैं, लेकिन दमदम के वोटर के दिमाग में क्या है कि दमदम का वोटर ही अच्छी तरीके से बता सकता है। दीदी या दादा? दीदी दादा वो बोलने से अभी तक नहीं है, खेला होता है। खेला होगा अभी तो इसको जाना ही पड़ेगा। किसको? दीदी को? नहीं, दीदी को नहीं बोलेगा। हाँ। एक भ्रष्टाचार लोगों को जाना ही पड़ेगा। चुनाव का माहौल दीदी का ही राज है, दीदी का ही रहेगा। हाँ। और क्या? ये तो दमदम तो बंगाली भद्रलोक का इलाका है, तो भद्रलोक को क्या बीजेपी से नाराजगी है या टीएमसी से? किसी से कोई इसका नाराजगी नहीं है। हाँ। ठीक है, हम लोग दीदी को प्यार करते हैं। हाँ। दीदी को मन से चाहते हैं। दीदी या दादा? दीदी आएगा। दमदम तो वैसे कम्युनिस्ट का गढ़ था पहले था, अभी दीदी का ही घर है। दीदी हर काम के लिए अच्छा है। हम लोग बंगाल में अच्छा, हर काम के लिए अच्छा दीदी। ये लोगों की सोच है यहाँ के, लेकिन जैसा कि मैं स्लोगन की बात कर रहा था तो टीएमसी का तो स्लोगन है, लेकिन बदलते वक्त के साथ आप देखिए बीजेपी का बैनर यहाँ पर दिखाई देने लगा है, क्योंकि अमूमन दमदम के लिए ये कहा जाता था कि कम्युनिस्ट की जो सोच है और कम्युनिस्ट के स्लोगन, कम्युनिस्ट की वॉल पेंटिंग्स दमदम के घर घर दीवारों पर दिखाई देती थी, लेकिन कम्युनिस्ट का गढ़ जब गया तब टीएमसी ने अपना वर्चस्व यहाँ पर स्थापित किया और टीएमसी ने पूरे दीवारों पर जोड़ा फूल को रंग दिया। लेकिन अब परिवर्तन होने की बयार है, तो यहाँ पर आपको बीजेपी के पोस्टर्स भी दिखाई देंगे और दीवारों पर बीजेपी के स्लोगन्स भी दिखाई देंगे। सुजीत दास के साथ मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी, दमदम उत्तर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।